उत्तराखंड के लोगों को आज भिखारी समझा जा रहा है। जिनकी जान जाने पे लगी उनको 4,000 रुपए देके अपने कर्तव्यों की इतिश्री की जा रही है। जिम्मेदारी से बचना एक तरह से लोकतंत्र के साथ और चुनी हुई सरकारों के साथ और जनता के साथ धोखा होगा। एक डूबते हुए शहर को, एक डूबती हुई संस्कृति को, एक मरते हुए शहर को देख रहे हैं। जब पूरे भारत की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की निगाहें उत्तराखंड की उन पवित्र पहाड़ियों के लिए देख रही हैं जहां पर एक त्रासदी से वहां पर लोग गुजर रहे हैं। 4 तारीख से 3 तारीख से ये घटनाएं पूरे दुनिया के सामने आई हैं और आज करीब 7-8 दिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे लोग आज जोशीमठ में एक डूबते हुए शहर को, एक डूबती हुई संस्कृति को, एक मरते हुए शहर को देख रहे हैं। बहुत बातें वैज्ञानिक साथियों ने कही, भूगर्भ शास्त्रियों ने कही, 2-3 राजनेता भी हमारे साथ हैं और उन्होंने भी अपनी बात कही। मैं इस बात से तो कतई सहमत नहीं हूँ जो लोग ये कहते हैं कि विकास नहीं होना चाहिए, साफ डैम बन गया इसलिए ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। ये पूरे दुनिया के अंदर बनाने पड़ते हैं और बने हैं, लेकिन उनकी देख रेख होनी चाहिए। अगर कहीं पर नुकसान हो रहा है तो उसका पता लगाना चाहिए और गलती यहीं पर हुई है। अभी एक जगह एक पुल टूट गया था तो लोगों ने कहा इसकी आयु तो 60 साल थी, साहब 100 साल से चलाए जा रहे हैं। आज दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में कितने जमुना नदी पर नए पुल बनाए गए, नहीं तो पुराना ही पुल चलता रहता है। तो मेरा ये कहना कि ये भी आप लोगों का एक अपना चिंतन है, लेकिन मुख्य समस्या इस समय जो उत्तराखंड में दिखाई दे रही है वो ये है कि जिन पे जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। अब इस पे जाने की जरूरत नहीं कि 40 साल पहले किसने क्या रिपोर्ट दी थी, 30 साल पहले किसने क्या रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट से अब तुरंत तो कुछ हो नहीं सकता। दोनों आपके इंजीनियर और भूगर्भ शास्त्री दोनों ने साफ कह दिया कि रात रात में अब कुछ नहीं होना है। तो अब रात रात में क्या होना है टमटा जी, हमें इसके बारे में सरकार को कहना चाहिए। और रात रात में कल मैं एक डिबेट में था तो उसमें सरकारी पार्टी के लोग भी थे और लोग भी थे, वो कह रहे हैं हम 4,000 रुपये की सहायता दे रहे हैं। आज इस पर बहस नहीं हो रही कि लोगों के जान माल पे आया हुआ है, वो ये कह रहे हैं हमने 4,000 रुपये दे दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मजाक है। उत्तराखंड के लोगों को आज भिखारी समझा जा रहा है। जिनकी जान जाने पे लगी उनको 4,000 रुपये देके अपने कर्तव्यों की इतिश्री की जा रही है। तो मेरा तो कहना कि इस गोष्ठी से संदेश जाना चाहिए कि दिल्ली में जो विद्वान इकट्ठे हुए या उत्तराखंड के प्रवासी हुए या भारतवासी इकट्ठे हुए, हम कई बार छोटी बातें करते रहते हैं कि उत्तराखंड ने बिजली दे दी। अरे उत्तराखंड भारत नहीं है क्या? आज दिल्ली के लोग अगर हमें पेंशन दे रहे हैं, आप पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, रोटी दे रहे हैं हमारे को, हमारी बहनों को बस का किराया दे रहे हैं, वो ये देखते हैं कि ये दिल्ली के हैं कि उत्तराखंड के हैं। ये दृष्टिकोण मेहरबानी करके मैं अपने विद्वत साथियों से कहता हूँ, छोड़ दीजिए इस बात को। हिंदुस्तान के एक हिंदुस्तानी की तरह हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, हमने देश के लिए खून बहाया है, हमको इस दृष्टि से देखना चाहिए। हम कहने लगते हैं हमारे उत्तराखंड का ये हो गया। अरे भारत में जो हो रहा है वही उत्तराखंड में भी हो रहा है और उत्तराखंड के लोगों ने जो योगदान दिया उसको छोटा नहीं करना है। तो मेरा ये कहना कि दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं जहाँ पर 1 किलोमीटर दूर भी है, यहाँ से मांग उठनी चाहिए कि कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिल्ली सरकार जो है वो उत्तराखंड की सरकार को दे, जिससे कि वो भिखारियों की तरह मुख्यमंत्री 4,000 रुपये दे के अब ये कह रहे हैं मैं दिल्ली की तरफ देख रहा हूँ, दिल्ली से पैसा आएगा। विपक्षी दल रहते हुए हमारा भी दायित्व है, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपका भी दायित्व है, जो सोशल एक्टिविस्ट है उनका भी दायित्व है। हम सब लोग यहाँ से आवाज़ उठाएं कि बड़ी तादाद में यहाँ से पैसा वहाँ पर जाए। जब उन लोगों की जेब में पैसा रहेगा तो जोशीमठ में रोटी नहीं बना पाएंगे तो नीचे आके हरिद्वार में खा लेंगे। उनका तो स्रोत ही खत्म हो गया। जिनके होटल बंद हो गए, होटल वाले ने कल कह दिया मैं आत्महत्या कर लूँगा, जान पर लोगों के बनी हुई है। तो तत्काल सरकार इस बारे में फैसला करे और दीर्घकालिक नीति क्या बनेगी, सूक्ष्मकालिक नीति क्या बनेगी, हाइड्रो
वहाँ पर प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं, मेजर प्रोजेक्ट वहाँ पर आएंगे कि नहीं, मैं समझता हूँ इस पर फिलहाल विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्कालिक सहायता वहाँ के लोगों की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों की जान माल को बचाने की ज़रूरत है। और टमटा जी, मेरे ख्याल आप इस बात से सहमत होंगे कि दिल्ली से बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता वहाँ के लोगों को जानी चाहिए। और पुरानी गलतियाँ, हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हमारी भी गलतियाँ हैं, हमने भी बहुत सारी चीज़ें समय पे नहीं देखी। अब 47 साल पहले था तो भैया 40 साल तो हम ही थे वहाँ, 30 साल तो हम ही वहाँ थे। अभी जिम्मेदारी से हम ही अपने को क्यों बचा लें? जिम्मेदारी से बचना एक तरह से लोकतंत्र के साथ और चुनी हुई सरकारों के साथ और जनता के साथ धोखा होगा। मैं समझता हूँ कि गोष्ठी के अंदर बहुत अच्छे विचार आए, लेकिन तत्कालीन जो सहायता वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, इसकी गोष्ठी की तरफ से ये संदेश भारत सरकार तक जाना चाहिए। और कम से कम 1000 करोड़ रुपए, अब अगर किसी का टमटा जी 50 लाख का मकान होगा तो 721 मकान, अभी जो लेटेस्ट में रिपोर्ट पढ़ रहा था मोबाइल में, 721 मकान चिन्हित हो गए। 50-50 लाख रुपए भी उनको दोगे तो वही करोड़ों रुपया बैठता है, सैकड़ों करोड़ों रुपए बैठता है। तो दे, उनकी मदद करें, नया शहर बनाने की कोशिश करेंगे। अब रात रात में बनना नहीं है, उसमें तो सालों साल लगते हैं। हमारा एक मकान बन रहा, उसी में 2 साल लग गए, तो इसमें इनके भी लगेंगे 1 साल 2 साल। कोई रातों रात तो कुछ बनना नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर इस प्रस्ताव से सहमत है कि सरकार 1000 करोड़ रुपए करे तो हाथ उठाकर जरा इसका समर्थन करें, तो वहाँ के लोगों को फौरी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।